हिट एंड रन कानून में बड़े बदलाव करके ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अपने सिर पर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ऐसी मुसीबत जो है तो सरकार के सिर पे, लेकिन उसके नतीजे आम जनता भुगत रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं पेट्रोल पंप की, वो डराने वाली हैं। कहीं लिखा है पेट्रोल खत्म हो चुका है, तो कहीं इतनी लंबी कतारें हैं कि पूछिए मत। लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। पैनिक बाइंग मतलब डर के मारे जरूरत से ज्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं, अपना टैंक फुल कराने के लिए पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं, क्योंकि लोगों को डर है कि देश भर के जो ड्राइवर्स हैं, चाहे ट्रक ड्राइवर्स हो या बस ड्राइवर्स हो, वो हड़ताल पर जा चुके हैं। न जाने पेट्रोल उसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि देश भर में पेट्रोल पंप्स में जो पेट्रोल पहुंचाया जाता है वो ट्रक्स के माध्यम से तो पहुंचाया जाता है। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि इस पूरे मामले में एमपी हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है और सरकार को आदेश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस हड़ताल को खत्म किया जाए। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं। दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि वहां 90% पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं। 90% पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल अब बचा नहीं है। तेलंगाना के हैदराबाद में पेट्रोल पंप में इतनी भीड़ जुट गई, दैनिक भास्कर की खबर बता रही है कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। इसके अलावा बिहार के पेट्रोल पंपों के बाहर लिख दिया गया है पेट्रोल खत्म हो चुका है। हालत ये हो गई कि सड़कों पर ट्रक ड्राइवरों ने यहां प्रदर्शन भी किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लास्टिक बोतल में पेट्रोल लोग भरवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि पेट्रोल पंप में भी अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी। हरियाणा में पेट्रोल पंप में 1 हफ्ते का पेट्रोल बचा है। अगर ये हड़ताल 1 हफ्ते लंबी खिंच जाती है, 1 हफ्ते से आगे भी चली जाती है, तो क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। इसके अलावा पंजाब में 30% पेट्रोल पंप खाली हो चुके हैं और यहां भी कुछ ही दिनों का तेल बचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में तो हालत और खराब है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि यहाँ पेट्रोल के लिए लिमिट तय कर दी गई है। बाइक वालों को 1 लीटर से ऊपर पेट्रोल ही नहीं दिया जाएगा। एनसीआर के अलग अलग हिस्सों से भी तस्वीरें आ रही है। देखिए, तस्वीरें एनसीआर की है। पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लंबी कतारें। ये सारी वीडियोस में आपको आज की दिखा रही हूँ। आज जबरदस्त तरीके से लोगों में डर है। दोस्तों, वजह आप जानते हैं, हिट एंड रन कानून में बड़े बदलाव करके जो सजा ट्रक ड्राइवर्स को हिट एंड रन केसेस में होने में 2 साल की मिलती थी, वो अब 10 साल का, उसमें 10 साल का प्रावधान कर दिया गया है और अब ड्राइवर्स को अपनी तरफ से 7 लाख का मुआवजा भी देना पड़ेगा। हालांकि बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि भारत जैसे राज्य में हिट एंड रन को लेकर कड़े कानून की जरूरत है, क्योंकि खुद भारत सरकार का आंकड़ा बताता है कि हर साल 50,000 के आसपास लोग सड़क पर हिट एंड रन केस में मारे जाते हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स की इसमें अलग दलील है। ट्रक ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि हमारे तो ट्रक है नहीं, हम तो दूसरे का मालिक का ट्रक चलाते हैं, हमारी सैलरी है 7,000 से 12,000, हार्डली हम 12,000 से ऊपर कमाते नहीं हैं। अगर 1%, हम तो चाहेंगे कि बिल्ली भी हमारे ट्रक से ना कुछ ली जाए, लेकिन 1% अगर ऐसा कुछ हो गया, किसी और की गलती से भी हो गया, तो 10 साल हमें जेल में काटना पड़ेगी और 7 लाख हम लाएंगे कहां से? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ट्रक ड्राइवर्स से कम इस बारे में बात तो की गई होती, ये ट्रक ड्राइवर्स का कहना है। हालांकि इस पूरे मसले पर जब ट्रक ड्राइवर्स पर दबाव बना तो एसोसिएशन भी सामने आई। देखिए, दैनिक भास्कर की ये खबर बता रही है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान ने कहा है कि अभी ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की घोषणा नहीं की है। इस पर फैसला मंगलवार को दिल्ली में होने वाली बैठक में होगा। अभी ड्राइवर्स खुद ही गाड़ियां छोड़कर उतर रहे हैं और चलाने से इनकार कर रहे हैं गाड़ियां। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने इस वीडियो के जरिए मैं तमाम लोगों से अपील करूंगी कि पैनिक बाइंग बिल्कुल ना करें पेट्रोल की। उम्मीद है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरह की स्थितियां नहीं बनने देगी। मतलब ये तो बहुत भीषण स्थिति पैदा हो जाएगी। ट्रक और बड़े बड़े डंपरों से ही तो देश भर में सामान जाता है, बच्चों के लिए दूध जाता है, कृषि का सामान जाता है, दवाई जाती है, पेट्रोल पंप के और डीजल पंपों के लिए पेट्रोल डीजल का ईंधन जाता है। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही एक तरह से रुक जाएगी। तो जाहिर तौर पर सरकार की नजर इस पर रही होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये अगर वाकई में हड़ताल लंबी चली गई तो इसके क्या नतीजे हैं और इन नतीजों के लिए सरकार के पास प्लान बी क्या है? क्या जल्द से जल्द अर्जेंट बेसिस में ड्राइवर से बात करने की जरूरत नहीं है? अगर ड्राइवर्स इस कानून में हो रहे बदलाव को लेकर संतुष्ट नहीं है तो कम से कम थोड़े वक्त के लिए उसको होल्ड कर लिया जाए, ड्राइवर्स को समझाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, उसके बाद कानून में आगे बढ़ाया जाए। कम से कम देश हित में क्या ये जरूरी नहीं है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।